साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आज खास तोहफे दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम सम्राट चौधरी के साथ बैठक की। इसमें बिहार से जुड़े मुख्य फैसले लिए गए। राज्य में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी VBGRAMG योजना 1 जुलाई से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान केंद्र सरकार के सहयोग से 30 जून से पहले सुनिश्चित कर दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में विशेष रूप से प्याज, टमाटर, आम आदि कृषि उत्पाद के लिए आदर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बिहार में अश्लील या जाति सूचक गीत बजाने पर होगा एक्शन। अश्लील और द्व्यर्थी गीतों पर रोक लगाने और कारगर कार्रवाई के लिए कला एवं संस्कृति विभाग ने गृह विभाग को पत्र लिखा है। विभागीय सचिव प्रणव कुमार ने मंगलवार को जारी किए गए पत्र की प्रतिलिपि सभी जिलों के DM SP को भी भेजी है। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, बाजार, वाहनों, विवाह समारोहों तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में अश्लील, द्व्यर्थी तथा जाति सूचक भावनाओं को भड़काने वाले गीत खुलेआम बजाए जा रहे हैं। 60 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा घर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत हम लोगों ने बिहार में 1 करोड़ 4 लाख लोगों को चिन्हित किया, जिसमें 60 लाख लोग योग्य पाए गए हैं। हमारा आग्रह है कि 60 लाख गरीब परिवारों को जल्द से जल्द पक्का घर मिल जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिसके अंतर्गत नए फाइनेंशियल ईयर में पहला मकान बिहार को मिलना तय हुआ है। भीषण गर्मी के बीच बिहार के कई जिलों का मौसम बदल गया है। मुजफ्फरपुर, लखीसराय, शिवहर में तेज बारिश हुई। सीतामढ़ी में आसमान में काले बादल छाए हैं, जिसके बाद यहां दोपहर में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। सीएम सम्राट चौधरी की फुलवारी शरीफ को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर नदियामा गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सुबह से ही शिविर स्थल पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और पूरा पंडाल नारों तथा तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, अफसर काम करें या घर बैठे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों और काम में सुस्ती बरतने वाले अफसर कर्मियों को चेताया। कहा, बिहार के अपराधी अपराध छोड़ें या श्मशान जाएं। अपराधियों को बगल के उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां बाबा योगी आदित्यनाथ व शुभेंदु अधिकारी की सरकार है। अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। उन्होंने अफसरों के लिए कहा, काम कीजिए या घर बैठिए। बिहार में बनेगा धार्मिक पर्यटन का मेगा कॉरिडोर। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नदियामा गांव में आयोजित सहयोग सहजन कल्याण शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को कॉरिडोर के माध्यम से जोड़कर विकसित किया जाएगा। वायुसेना के स्पेशल विमान से पटना पहुंचे प्रश्न पत्र। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा में भारतीय वायुसेना के विशेष विमान गजराज से पटना एयरपोर्ट पहुंचाए गए। विमान के पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षा एजेंसियों और परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की निगरानी में प्रश्न पत्रों को निर्धारित कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया गया। पवन सिंह के कार्यक्रम में लाठीचार्ज, फैन का सिर फटा दो, 100 से ज्यादा कुर्सियां टूटी। भोजपुरी के पावर स्टार और बिहार से MLC पवन सिंह के कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां चली। पुलिस ने हंगामा कर रहे दर्शकों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा। इसमें कई को चोटें आई हैं। एक युवक का सिर फिट गया। गाने और ठुमके के बीच 3 बार भीड़ बेकाबू हुई। इस दौरान 200 से ज्यादा कुर्सियां टूट गयी। दरअसल पवन सिंह मंगलवार को यूपी के बलिया में एक कार्यक्रम में पहुँचे थे। इस दौरान उनके साथ
साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। पवन सिंह और रवि किशन को देखने और सुनने के लिए 25,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे थे। बिहार से महाराष्ट्र के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ आज रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात के रूप में बुधवार को पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हडपसर रेलवे स्टेशन पुणे से इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 50 करोड़ की लागत से बायोगैस प्लांट शुरू, 4 जिलों को मिल रही सप्लाई। बेतिया के कुमारबाग स्थित 50 करोड़ रुपए की लागत वाले वुडन बायोगैस प्लांट में कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है। पहले चरण में प्रतिदिन 4000 किलो सीबीजी का उत्पादन हो रहा है और बेतिया, मोतिहारी समेत 4 जिलों में गैस आपूर्ति शुरू कर दी गई है। मिशन वात्सल्य योजना की बहाली प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट की रोक। पटना हाईकोर्ट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संविदा आधारित नियुक्तियों के विज्ञापन की एक विवादित शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पटना में रेल डिपो निर्माण से 50 फीट चौड़ी सड़क बंद। पटना मेट्रो रेल डिपो के निर्माण के कारण पूर्वी पटना के रानीपुर और पहाड़ी इलाके को जोड़ने वाली 50 फीट चौड़ी एक महत्वपूर्ण सड़क को बंद किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस सड़क के बंद होने से करीब 25,000 स्थानीय निवासियों की आवाजाही प्रभावित होने का दावा किया गया है। ई शिक्षा कोष की टीचर प्रोफाइल में पता बदलने वाले शिक्षक नपेंगे। ई शिक्षा कोष की टीचर प्रोफाइल में पता बदलने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। विभाग ने ऐसे शिक्षकों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। कहा गया है कि शिक्षक की बहाली के समय प्रोफाइल में जो स्थायी पता है उसे किसी कीमत पर नहीं बदला जाना है। सिपाही भर्ती परीक्षा कोसी एक्सप्रेस की ऐसी बोगी का शीशा तोड़ा। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा और अंतिम चरण है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की एंट्री के बाद गेट बंद कर दिए गए हैं। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्य के 38 जिलों में बनाए गए 500 सेंटर्स पर करीब 5.52 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पटना बनेगा पाटलिपुत्र। फुलवारी शरीफ में सीएम सम्राट ने बताई पूरी योजना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को फुलवारी शरीफ के नदियावा गांव में आयोजित प्रखंड सहयोग से जन कल्याण शिविर में भाग लिया। विकास, कानून व्यवस्था, उद्योग, किसानों के हित और पटना के भविष्य को लेकर सरकार की योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, उन्हें नेपाल ही भागना होगा, क्योंकि यूपी में योगी बाबा, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी दादा और बिहार में सम्राट बैठा है। औरंगाबाद की 25 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर। बिहार सरकार के निर्देश पर आज औरंगाबाद जिले की 25 ग्राम पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं, जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा करने के लिए आवेदन दिए। शेखपुरा बरबीघा में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 7,500 रुपए जुर्माना वसूला। शेखपुरा जिले को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने लगातार अभियान चलाया है। जिला पदाधिकारी शेखर आनंद के सख्त निर्देशों पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में नगर परिषद शेखपुरा और बरबीघा में सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध कब्जा जमाए बैठे दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। बिहार की राजधानी पटना में बनने वाले टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा। सीएम सम्राट ने यह ऐलान फुलवारी शरीफ के ग्राम नदियावाओं में प्रखंड सहयोग सहजन कल्याण शिविर कार्यक्रम के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र की प्राचीन पहचान और उसके ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह पहल शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता देने की पहल है। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के प्रमुख राजनीतिक, प्रशासनिक और ज्ञान केंद्रों में गिना जाता रहा है। बिहार में 3 दिवसीय सहयोग शिविर का पहला दिन कहीं ठेले पर बैठ फरियाद सुनाने पहुंची बुजुर्ग महिला विकसित भारत समृद्ध बिहार के संकल्प के साथ शुरू हुए सहयोग सहजन कल्याण शिविरों के पहले दिन बिहार के कई प्रखंडों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने सरकारी दावों की पोल खोल दी। जल कल्याण शिविर के पहले दिन कई अव्यवस्थाएं सामने आईं। कहीं दिव्यांग महिला को ठेले पर बैठकर मदद मांगने के लिए पहुंचना पड़ा, तो कहीं लोग उद्घाटन का
इंतजार करते करते घर लौट गए। कहीं कहीं तो शिविर में पानी और अधिकारियों दोनों का अभाव दिखा। सिपाही भर्ती परीक्षा ट्रेनों में कैंडिडेट्स की भारी भीड़। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे और अंतिम चरण का आयोजन 17 जून यानी कल होना है। इस चरण में राज्य भर के 500 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5.52 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 16 और 17 जून को 30 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 16 जून की शाम 7 बजे से चलेंगी। 17 जून को पूरे दिन अलग अलग रूटों पर चलेंगी। छपरा हाजीपुर NH पर अधूरा गंडक पुल 15 साल में नहीं बना। छपरा हाजीपुर 4 लेन नेशनल हाईवे गंडक नदी पर बन रहा मात्र 1.4 किलोमीटर लंबा पुल 15 साल बाद भी अधूरा है। सोनपुर और हाजीपुर के बीच बन रहे इस पुल का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन 1.5 दशक बीत जाने के बाद भी केवल 500 मीटर हिस्सा भी पूरी तरह नहीं बन पाया है। अब NHAI ने पुरानी कंपनी से काम छीनकर नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी है। समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम भगवानपुर वाया ताजपुर महुआ रेलवे लाइन को मंजूरी। समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम भगवानपुर वाया ताजपुर महुआ नई रेल प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिल गई है। रेलवे की ओर से कराई गई RICT सर्वे को रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। अब इस योजना पर दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड में समस्तीपुर रेलवे मंडल को जिम्मेदारी सौंपी है। समस्तीपुर और ताजपुर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट के पूर्ण होने पर आने वाले दिनों में ताजपुर बिजनेस हब के रूप में विकसित होगा। इस रेलवे लाइन को ताजपुर के मोतीपुर स्थित सब्जी मंडी के पास से गुजारा जाएगा। मगध विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन की तारीख बढ़ी। 21 जून तक ले सकते एडमिशन। मगध विश्वविद्यालय बोध गया से स्नातक के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक सत्र 2026 से 30 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को विस्तारित कर 21 जून 2026 तक कर दिया है। जो किसी तकनीकी खराबी, परीक्षा परिणामों में देरी या अन्य कारणों से तय समय सीमा के भीतर आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए फायदा होगा। सीतामढ़ी में सड़क किनारे मिला सरकारी दवाओं का जखीरा। सीतामढ़ी में सड़क किनारे 2 दर्जन से अधिक बोरा सरकारी दवाएं मिली। इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई। बड़ी मात्रा में लावारिस हालत में दवाएं मिलने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर के 22 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा। मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही है। जिले के कुल 22 केंद्रों पर एग्जाम चल रहा है, जहां करीब 13,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। पहली पाली की परीक्षा को लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि पहली पाली के लिए सुबह 9 बजे प्रवेश बंद कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर गरजे पप्पू यादव। सुपौल में बोले, पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय। सुपौल के जदिया थाना में पुलिस हिरासत के दौरान बिट्टू कुमार की मौत का मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। मंगलवार देर शाम पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जदिया थाना क्षेत्र के राजगांव वार्ड संख्या 4 स्थित मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मृतक की पत्नी को तत्काल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। लखीसराय पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान से 36 मोबाइल की बरामद। लखीसराय पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए 36 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक ने एक समारोह में इन मोबाइलों का वितरण किया, जिससे लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी लौट आई। पुलिस अधीक्षक महोदया लखीसराय द्वारा आयोजित इस समारोह में कुल 36 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को वितरित किए गए। बंगला विवाद पर लालू बोले, सब नीतीश कुमार करवा रहे। राबड़ी आवास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हाँ, हमारी सुरक्षा हटा ली गई है, सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर से लौटने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर उन्होंने कहा था, सब
पागल हो गए हैं, घृणा कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खनन विभाग की मुस्तफापुर में छापेमारी। लखीसराय के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कजरा निस्ता राज्य पथ पर स्थित मुस्तफापुर गांव में मंगलवार को खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध बालू भंडारण और बिक्री की सूचना पर खनन पदाधिकारी शुभम कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने एक निजी जमीन पर बड़ी मात्रा में रखे बालू को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान मानिकपुर और सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। बक्सर के चर्चित रेलवे ओवरब्रिज ROB निर्माण में लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने ठेकेदार प्रमोद कुमार सिंह को 15 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 और पथ निर्माण विभाग के आदेश के तहत की गई है। सीवान से दोपहर 2 बजे रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। 14 जून को पाटलिपुत्र जंक्शन पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की भारी भीड़ और अव्यवस्था की घटना के बाद रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है ताकि परीक्षार्थियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके। किशनगंज में 51 अपराधी गिरफ्तार। साप्ताहिक अभियान में 430 ग्राम स्मैक बरामद। किशनगंज पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष साप्ताहिक अभियान चलाया। 8 जून से 14 जून 2026 के बीच चलाए गए इस अभियान में 51 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 430.35 ग्राम स्मैक /हेरोइन /ब्राउन शुगर भी बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 80.61 लाख रुपए है। BNMU में 4 जुलाई से PG सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा। मधेपुरा के BN मंडल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने PG सेकेंड सेमेस्टर जून 2026 परीक्षा का कार्यक्रम और परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। यह परीक्षा 4 से 13 जुलाई तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पूर्णिया में पुलिस बाइक सवारों के बीच कहां सुनी बिना हेलमेट के जा रहे थे 2 लड़के। पूर्णिया शहर के लाइन बाजार स्थित GMCH गेट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस और बाइक सवार युवकों के बीच जमकर बहस हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल GMCH मुख्य गेट के पास फणीश्वरनाथ रेणु TOP की पुलिस वाहन जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक बिना हेलमेट लगाए और रॉन्ग साइड से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकवाया, जिसका युवक विरोध करने लगे। राज्य के खजाने को लगी 100 करोड़ की चपत। बिहार के सरकारी तंत्र की लापरवाही ने राज्य के खजाने को 100 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है। मामला बालू खनन से जुड़ा है। प्रदेश के 9 जिलों के 32 बालू घाटों पर खनन के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी NOC मिल चुकी थी। यह अनुमति 4 से लेकर 23 महीने पहले ही मिल गई थी। नियम के मुताबिक इसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति मांगनी थी, लेकिन विभाग की फाइलों में यह मामला दफन रहा। नतीजा यह हुआ कि इन घाटों पर महीनों से खनन बंद है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। अब विभाग द्वारा इसकी जांच करेगी। इसके साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में काम की स्वीकृति के लिए आवेदन करेगी। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भी नहीं मिलती राहत। बिहार में सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों को औसतन 1500 से भी कम रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वहीं बिहार के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को औसतन 10,553 रुपए खर्च करने पड़ रहे। यह देश के राष्ट्रीय औसत 5,431 से भी दुगुना है। इस बात का खुलासा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। पिस्टल की नोक पर ड्राइवर से वसूले 18,000 रुपए। नवगछिया के रंगरा इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर एक ट्रक के ड्राइवर से अवैध वसूली, मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। ट्रक ड्राइवर ने बातचीत में अपनी आपबीती बताई है। दावा किया है कि पेट्रोलिंग टीम में शामिल पुलिस कर्मियों ने उसे सुनसान इलाके में ले जाकर डराया धमकाया, फिर रेप और हत्या जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर 18,000 रुपए की वसूली की।
उद्घाटन के बाद भी नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी शैक्षणिक भवन, नए सत्र से शुरू होनी है क्लास। पटना यूनिवर्सिटी में नए सत्र के लिए एडमिशन जारी है। जुलाई से परिसर में नवनिर्मित शैक्षणिक भवन में पढ़ाई शुरू होनी थी, मगर अभी तक इसे यूनिवर्सिटी को हैंडओवर नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी परिसर में नवनिर्मित प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था और अब नए सीएम भी आ गए हैं। जमुई में गर्मी के कारण पल्सर में आग लगी। जमुई में एक खड़ी पल्सर बाइक में अचानक आग लग गई। आग की वजह भीषण गर्मी बताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी ने भी उसे बुझाने की कोशिश नहीं की। घटना जमुई शहर स्थित व्यवहार न्यायालय के ठीक सामने मुख्य सड़क की है। लोगों का कहना है कि जमुई में गर्मी के कारण हालात अस्त व्यस्त है। आज टेम्परेचर भी 40 के करीब पहुँच गया है। साइबर फ्रॉड पीड़ित को मिले 40,000 रुपए। किशनगंज साइबर थाना ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में एक और सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर साइबर थाना ने एक शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को 40,000 रुपए की राशि वापस दिलाई। मोतिहारी के चकिया में नया पुलिस चेकपोस्ट खुला। शहर में बड़े वाहनों पर रोक। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चकिया केसरिया रोड पर हनुमान मंदिर के पास एक नया पुलिस चेकपोस्ट स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने किया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।